नमस्कार। खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। योगी का बच्चे को दुलार, खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति विशेष लगाव एक बार फिर सार्वजनिक रूप से देखने को मिला। एक कार्यक्रम के दौरान जब सीएम योगी की नज़र एक मासूम बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए बच्चे को अपने पास बुलाया और बड़े ही दुलार से पूछा, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। मुख्यमंत्री को अपने इतने करीब पाकर बच्चा पहले तो थोड़ा ठिठका, लेकिन योगी जी के मुस्कुराते चेहरों, सिर पर फेरे गए हाथ से उसे सहज कर दिया। सीएम ने काफ़ी देर तक बच्चे से बातचीत की। इस दौरान वहां मौजूद मुख्यमंत्री के इस मानवीय और संवेदनशील रूप को देखकर लोग भावुक भी हो गए। अक्सर जनता दरबार या जिले के दौरे पर सीएम योगी बच्चों को देखते ही उनको पास बुलाते हैं। तो लखनऊ से खबर है, जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मासूम बच्चे से मिले और उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा मुझे चिप्स चाहिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा अलर्ट, मॉक ड्रिल। कानपुर में संभावित हवाई हमले और एयर स्ट्राइक जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए आज एक व्यापक सुरक्षा अलर्ट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह संयुक्त अभियान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कानपुर नगर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में लाटूस रोड स्थित अग्निशमन केंद्र में आयोजित हुआ। इस दौरान जवानों के साथ साथ आम नागरिकों को भी बताया गया कि यदि एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरह अपनी और दूसरों की जान बचाई जा सकती है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि किसी भी आपात स्थिति में हमारे जवान और हमारे नागरिक घबराएं नहीं। सही जानकारी और अभ्यास से जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है। आज यहाँ पर लाटूस रोड फायर स्टेशन पे ब्लैकआउट को लेकर के एक मॉक ड्रिल कराई गई है यहाँ के जवानों को। ब्लैकआउट मीन्स क्या हुआ कि हवाई हमले से बचाव का एक प्रदर्शन 23 तारीख को पूरे यूपी में एक साथ 6 बजे शाम को किया जाना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जवानों को यह जानकारी दी गई है कि यदि हवाई हमला होता है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसका इन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया है, ट्रेनिंग दी गई है कि हवाई हमले के दौरान हमको कान बंद करके घुटने के बल नीचे लेट जाना है। इसके बाद लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है, रेस्क्यू का काम क्या होना है, ये सारी चीजें लोगों को बताई गई हैं ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में जन और धन की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। मैं मौजूद हूँ कानपुर के लाटूस फायर अधिकारी स्टेशन पर। आपको बता दें कि जो ब्लैकआउट होने वाला है 23 जनवरी को, इसके चलते हमारे साथ जो फायर स्टेशन के फायर अधिकारी है कैलाश चंद्रा जी, हम उनसे पूछते हैं किस तरह के ब्लैकआउट होने वाला है, ये कराया जाएगा और किस तरह से आम जनमानस को किस तरह की तैयारी कराई जाएगी और जो उनके फायर के अधिकारी है, उनके जो जवान है, किस तरह से उनसे बात करते हैं। सर पहले तो अपना परिचय देते हैं। सर क्या नाम है और ट्रेनिंग में बहुत सर? मैं कैलाश चंद्रा अग्निशमन अधिकारी लाटूस रोड। सर ये ब्लैकआउट जो करा रहे हैं, किस तरह से आप जवानों को किस तरह से करेंगे? इसके के ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, इसके संबंध में जो है तेईस तारीख को 6 बजे कार्यक्रम होना है। ब्लैकआउट के समय जो है कैसे अपने को सुरक्षित रखना और दूसरों की सुरक्षा करना है, इसके संबंध में एक अच्छी जानकारी प्रशिक्षक श्री राम शुक्ला जी द्वारा जो है समस्त जवानों को फायर स्टेशन लाटूस रोड के
सर आम जनमानस को किस तरह से आप इनको सूचित करेंगे सर? इसके लिए जो है जवानों को अवेयरनेस का कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। इसको ब्लॉक स्तर पे चलाने का कार्यक्रम है। हमारे साथ लखन सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से ये ब्लैकआउट होने जा रहा है 23 जनवरी को, तो कैसे वहाँ के जो फायर अधिकारी हैं और उनका जो कर्मचारी, सर किस तरह से उनको आप जागरूक करेंगे, क्या आगे का उनको बताइए सर? 23 तारीख को जो मॉक एक्सरसाइज हो रही है ऑपरेशन ब्लैकआउट के उसमें, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम किया जा रहा है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ शाम को 6 बजे किया जाएगा। इसमें स्कूल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लोगों को जानकारी दी जाएगी कि इन केस हवाई हमला अगर होता है तो हम क्या करें। पहला तो ये है कि हम घर के अंदर हैं तो क्या करें, सड़क पर हैं तो क्या करें, ये सारी चीज़ें डू एंड डोंट्स इनको बताया जाएगा कि हमको घर की लाइट बंद कर देनी है, मोबाइल की लाइट बंद कर देनी है, ये सारी चीज़ें क्या अंधेरा रहेगा और बिजली विभाग का सारे डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय स्थापित करके ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। और इस मॉक ड्रिल का केवल एक उद्देश्य है कि हमारे जनमानस को हम किस तरह से अवेयर कर सकें। इसमें हमारे जो मीडिया के लोग हैं इनकी भी बहुत अच्छी सहभागिता होती है, क्योंकि हम लोग जब मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो उसमें 50-100 लोग ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जब मीडिया उसको प्रसारित करता है तो वह जानकारी लाखों लोगों तक पहुँचती है। तो ये थे हमारे साथ लखन सिंह, लखन शुक्ला। उन्होंने बताया कि जिस तरह से 1 जनवरी को जो एक ब्लैक आउट कराया जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश निर्देशन उत्तर प्रदेश में भी कराया जा रहा है, जिससे ब्लैक आउट कराया जाएगा, पूरे शहर में अंधेरा टाइप का रहेगा। अब देखा होगा ये किस तरह से ब्लैक आउट होगा। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए, कानपुर। और आगे बढ़ते आपत्तिजनक वीडियो भड़के हिंदू संगठन, खबर हमीरपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में आज उस वक्त बवाल मच गया जब एक मुस्लिम युवक का हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि जो मुस्लिम युवक है वो लगातार लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस पर जब लड़की हताहत हो गई तो मुस्लिम युवक की बात मानने से इनकार कर दिया। तो मुस्लिम युवक ने उसका आपत्तिजनक स्थिति में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 34 का चक्का जाम कर दिया गया। इस मामले में भड़के हिंदू संगठनों ने आरोपी मुस्लिम युवक के घर पर पथराव किया। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे के रहने वाले एक मुस्लिम युवक का हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। आगे जो मौलाना खान है बाड़ा, उसका लड़का फान खान बाड़ा, उसने मेरी बहन के साथ अश्लील वीडियो बना के वायरल किया था। तो इसलिए सब ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आक्रोश इतना कर रहे हैं। अब आगे मांग क्या है? और अगर हाल ही में कार्रवाई की जाए। सीओ साहब अंदर बोल रहे हैं कि आप लोग हमको शाम तक 72 घंटे का टाइम दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम मुझको हाल ही में कार्रवाई चाहिए। ये कोई हंगामा नहीं है। एक मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा, जो कस्बे के ही लकड़ी माफिया का पुत्र है, उसके द्वारा विगत कई बार ऐसी घटनाएं की गई, लेकिन किसी न किसी दबाव बस उन परिजनों ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज हमारे कस्बे के एक वैश्य समाज के व्यापारी की बेटी है जो उनकी नाबालिग है, उसके साथ भी उन लोगों को वही कृत्य किया, उसके साथ बारी बारी से अश्लीलता की। इसके बाद उन लोगों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। देखिए, एक लव जिहाद के समय तहत जो है एक आबाद नाम का युवक, जिसने हमारी समाज की बच्ची को, एक हिंदू नाबालिग युवती को बहला फुसला करके झूठे प्रेम जाल में फंसाने का काम किया है। उसके बाद उसका शारीरिक शोषण करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में जो है वायरल कर दिया है और जबरन उसकर जो है धर्मांतरण करने का उसके ऊपर जो है दबाव बना रहा है। पीड़िता के पिता से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभी एफआईआर की कॉपी जो है जो पीड़ित के संबंधी जन है उनको दे दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद टीमें गठित कर दी गई है। अभियुक्त की तलाश जारी है और सुसंगत धाराओं में उचित वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, रचा इतिहास, 12 मिनट तक देखा सूर्य। अंबिकापुर शहर में रहने वाले विजय श्रीवास्तव ने
अपनी कठिन साधना, आत्मनियंत्रण और मानसिक एकाग्रता से ऐसा कारनामा कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। विजय श्रीवास्तव ने खुली आंखों से लगातार 12 मिनट 52 सेकंड तक सूर्य को देखकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस अद्भुत उपलब्धि के चलते उनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। विजय श्रीवास्तव का कहना है कि यह सब वर्षों की नियमित साधना, योग अभ्यास और मानसिक अनुशासन का परिणाम ही है, जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। ये भी दिखेगा अच्छे से। बाबू कौन है? मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज करवाया हूं, जिसमें अचीवर पैक आया, जो मां महामाया की नगरी में आके समर्पित किया हूं। जो ये अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ का गर्व की बात है, और मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को मैं आने वाले समय में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराना चाहता हूं। और मैंने सूरज को 12 बजे दिन में 12 मिनट 52 सेकंड देखने का एकटक रिकॉर्ड बनाया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। जैसे मैंने आंखों का तो यूज किया, लेकिन उसके पीछे अगर देखा जाए तो ब्रेन का यूज है, एकाग्रता का, संकल्प शक्ति का। तो मैं यही करता हूँ। आने वाले समय में नए जनरेशन बच्चों को भी मैं मेडिटेशन और ब्रेन एकेडमी के माध्यम से मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि हमारे ब्रेन में वो संकल्प शक्ति और एकाग्रता है, जिसको हम चाहेंगे तो कोई भी असंभव चीज को संभव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। करोड़ों का धान घोटाला। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सामने आए करीब 8 करोड़ रुपए के धान घोटाले का मामला तूल पकड़ रहा है। विपणन विभाग के सचिव द्वारा भले ही बाजार 4 भाटा संग्रहण केंद्र के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया हो, जिला विपणन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है। धान घोटाले को लेकर आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और स्वयं कवर्धा पहुंचे और अमित जोगी ने बाजार 4 भाटा संग्रहण केंद्र का निरीक्षण किया और व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्हें चूहों की तलाश की, जिनके बारे में विभागीय दावों में कहा गया था कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए का धान खा लिया। वहीं अमित जोगी का कहना है कि पूरे संग्रहण केंद्र का निरीक्षण करने के बावजूद उन्हें एक भी चूहा नजर नहीं आया। प्रदेश के अन्नदाता एक तरफ तो टोकन नहीं कटने के कारण जहर खा रहे हैं, और दूसरी ओर उनके द्वारा उगाए गए करोड़ों रुपए का धान चूहे खा रहे हैं। आज मैं 4 भाटा संग्रहण केंद्र गया, चूहों को पकड़ने गया, एक भी मुसवा नहीं मिला। और रेप का प्रयास, सुरक्षा पर सवाल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के सकरन थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर वारदात सामने आई। यहां कॉलेज से घर लौट रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 2 छात्राओं को 2 युवकों ने जबरन गन्ने के खेत में खींचकर उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्राओं की बहादुरी और ग्रामीणों की सक्रियता से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार सूर्य प्रताप इंटर कॉलेज की 2 छात्राएं और एक स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में घात लगाए बैठे 2 युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और आरोप है कि दोनों युवकों ने छात्राओं को जबरन घसीटते हुए पास के गन्ने के खेत में ले जाने का प्रयास किया। के चंगुल में फंसी छात्राओं ने हिम्मत नहीं हारी और शोर मचाना शुरू कर दिया। छात्राओं की चीख पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ पड़े। पुलिस ने पीड़िताओं की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 14 जनवरी 2026 को थाना सकरन पुलिस को जरिए दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जो अपनी सहेली के साथ अपने स्कूल से वापस जा रही थी, ग्राम सिकड़िया के पास
उसका रास्ता रोककर 2 लड़कों द्वारा उनसे अभद्रता की गई व मौके पर कुछ कहासुनी भी हुई। तत्काल पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है व उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों अभियुक्तों में से एक लड़का उसी लड़की के साथ उसी स्कूल में पढ़ता है। अग्रिम विधिक कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का